हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस में फील्ड प्रोमिनेंट एमएलएस फॉर लोकसभा पोल्स रंधावा फुल स्टॉप। कांग्रेस में फील्ड प्रोमिनेंट एमएलएस फॉर लोकसभा पोल्स रंधावा फुल स्टॉप। कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही, में यानी संभवतः फील्ड यानी उनको क्षेत्र में उतार सकती हैं। प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए प्रसिद्ध एमएलए को फील्ड में उतार सकती हैं। ठीक है, कांग्रेस संभवतः लोकसभा चुनाव के अंदर प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध एमएलए को फील्ड में उतार सकती है। रंधावा ने इसे कहा। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। मैं यानी संभवतः। ठीक है, जब भी कभी संभावना होती है तो मैं मॉडल वर्ब लगाते हैं। मैं यानी संभावना। फील्ड यानी क्षेत्र में उतारना, यानी विधानसभा या लोकसभा जो क्षेत्र होता है, जो उसके जो प्रत्याशी होते हैं उनको उसके उम्मीदवार के रूप में उतारना। ठीक है। प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध एमएलए, यानी कांग्रेस संभवतः प्रसिद्ध एमएलए को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। रंधावा का कहने का मतलब ऐसा। प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, एमएलए का मतलब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक, फॉर यानी के लिए, लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव के लिए। यानी कांग्रेस का ये कहना है कि रंधावा का ये कहना है कि वो प्रसिद्ध एमएलए को लोकसभा चुनाव में उतार सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Congress party may fielded MLAs who won in the recently assembly polls for the upcoming Lok Sabha polls, hinted state in charge Sukhvinder Singh Randhawa while interacting the media after a screening committee meeting held at the PCC in the city on Wednesday. Full stop. वापस देखते हैं। द कांग्रेस पार्टी में फील्डेड एमएलए, कांग्रेस पार्टी फील्ड यानी क्षेत्र में उतार सकती है एमएलए को, यानी उनको फील्ड में यानी क्षेत्र में या उम्मीदवार के रूप में। फील्ड का मतलब क्षेत्र होता है वैसे तो। ठीक है ना। या यहाँ पे इसको मतलब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? वो क्षेत्र जहां लोकसभा, पूरा लोकसभा का क्षेत्र यानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमएलए को उतार सकती है। मतलब जो एमएलए, अब ये इंफॉर्मेशन लगा के बता रहा। हु वॉन द रिसेंटली असेंबली फॉर द हु यानी कौन? वो एमएलए जो वोन यानी जीता इन द रिसेंटली असेंबली इलेक्शन, जिन्होंने हाल ही के अंदर असेंबली इलेक्शन, असेंबली पोल्स का मतलब चुनाव, इलेक्शन का मतलब भी चुनाव होता है, जिन्होंने चुनाव जीता है। फॉर द अपकमिंग, फॉर यानी के लिए, अपकमिंग यानी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। यानी कांग्रेस संभवतः उन एमएलए को, उन विधायकों को जो हाल ही के अंदर चुनाव जीते हैं यानी विधानसभा के, उनको आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर उतार सकती। हिंटेड यानी ऐसी, मतलब इच्छा जताई, ऐसा हिंट दिया, ऐसा इशारा किया। किसने? हिंटेड द स्टेट इंचार्ज सुखविंदर सिंह रंधावा। ऐसा किसने हिंट दिया? सुखविंदर सिंह रंधावा ने। ठीक है ना। वाइल जो राज्य के स्टेट इंचार्ज है ना, सुखविंदर सिंह स्टेट इंचार्ज यानी राज्य के इंचार्ज है, प्रभारी हैं। इंचार्ज का मतलब होता प्रभारी। वाइल यानी यद्यपि इंटरेक्टिंग विद द मीडिया आफ्टर स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग हेल्ड एट द पीसीसी इन द सिटी ऑन वेडनेसडे। वाइल यानी यद्यपि, इंटरेक्टिंग में बात भी पहले भी आया था। अपन ने जो प्रधानमंत्री वाली एक न्यूज पढ़ी थी, उसके अंदर इंटरेक्टिंग वर्ड आया था, परीक्षा पे चर्चा, आपको याद हो तो। ठीक है ना। इंटरेक्टिंग यानी बातचीत करते हुए। वाइल इंटरेक्टिंग विद मीडिया, वो मीडिया से बातचीत करते हुए। आफ्टर द स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद, हेल्ड जो आयोजन किया गया था, एट द पीपीसी इन जयपुर इन द सिटी ऑन वेडनेसडे, यानी जयपुर, सिटी का मतलब जयपुर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। ऊपर अपन ने देखा जयपुर, यानी कि वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे, जो कि आयोजित की गई पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग आयोजित की गई, स्क्रीनिंग कमेटी की यानी बैठक आयोजन का हुआ, उसके बाद वो मीडिया से कह रहे थे। ठीक है ना। वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है, वापस देखते हैं। द कांग्रेस पार्टी में
फील्डेड यानी कांग्रेस संभवतः फील्ड यानी उतार सकती है एमएलए जो कि हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव जीते हैं उनको लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है ना। हिंटेड ऐसा हिंट यानी ऐसी संभावना जताई है स्टेट इंचार्ज सुखविंदर सिंह रंधावा ने, स्टेट यानी राज्य के प्रभारी जो है सुखविंदर सिंह रंधावा, वाइल इंटरेक्टिंग वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना, स्क्रीनिंग कमेटी की मतलब बैठक आयोजित करने के बाद, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट का में जब भी संभावना की बात होती तो में वर्ब का प्रयोग किया जाता। फील्ड का मतलब होता क्षेत्र में उतारना। फील्ड यहाँ पे वर्ग की मॉडल वर्ग की बात है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एमएलए यानी उन विधायकों को। हु रिलेटिव प्रोनाउन जबकि व्यक्ति की बात होती है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर किसी मतलब वस्तु की बात या किसी अन्य चीज की बात हो तो वहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं ना। हु वॉन जिन्होंने हाल ही में चुनाव जीता, वॉन यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। तो रिसेंटली यानी हाल के जो असेंबली चुनाव हुए थे फॉर के लिए द अपकमिंग लोकसभा पोल्स के लिए, लोकसभा पोल जो आ रहे हैं अब उनके लिए वो चुनाव में मतलब मैदान में उतार सकती, ठीक है। हिंटेड यानी उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने ये दिया, हिंट यानी इशारा किया, ठीक है ना, इशारा करना होता, ठीक है ना। और वाइल से यहाँ पे एक नया सेंटेंस इंटरेक्टिंग द मीडिया आफ्टर स्क्रीनिंग कमेटी हेल्ड इसकी मेन वर्ब यहाँ पे आ रही, वो मीडिया से बातचीत करे। 8 जब भी पर्टिकुलर प्लेस और स्थान की बात होती है 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं। मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, मतलब जब भी पर्टिकुलर प्लेस स्थान की बात हो तो 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जब वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Our MLAs have won the polls by defeating BJP MP in the recent election. Full stop. Our MLAs हमारे जो MLA है have won उन्होंने जीता, ठीक है ना, have वो जीत चुके हैं the poll by defeating BJP MP in the recent election. हाल ही के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर हमारे जो MLA हैं वो जीते हैं डिफीटिंग बीजेपी के MP को हरा के, ठीक है ना। MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को हरा के बीजेपी के जो कांग्रेस के एमएलए जीते हैं, यानी बीजेपी के सांसदों को। वापस देखते हैं। आवर एमएलए हैव वॉन द पोल्स बाय डिफीटिंग बीजेपी एमपी इन द रिसेंट इलेक्शन। फुल स्टॉप। आवर एमएलए यानी हमारे एमएलए जो बीजेपी के सांसदों को हरा के जीते। डिफीट का मतलब हराना। यहाँ पे आवर एमएलए सब्जेक्ट काम कर रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पोल्स यानी चुनाव, बाय डिफीटिंग यानी हराकर, बीजेपी एमपी यानी बीजेपी के सांसदों को इन द रिसेंट इलेक्शन यानी हाल ही के चुनाव के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे कैन डिफीट देम इन लोकसभा पोल्स टू सेड रंधावा। दे यानी वे, कैन यानी कर सकते हैं, डिफीट यानी वो हरा सकते हैं, देम यानी उनको, इन लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव के अंदर, टू वे लोकसभा पोल के या लोकसभा चुनाव में भी उनको हरा सकते हैं। टू यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि बी, जब भी बी की बात हो ना, बी यानी विशेष जोर दिया जा रहा है, मतलब वो लोकसभा चुनाव में भी उनको हरा सकते हैं। दे सब्जेक्ट काम कर रहा है, केन यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद डिफीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे यानी उनको, इन लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव में, सेड रंधावा ऐसा रंधावा ने कहा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। The party is planning to field prominent names or MLAs who have won with substantial margin to challenge BJP candidate in region such as Jaipur, Shekhawati, Eastern Rajasthan and मेवाड़ वागड़। फुल स्टॉप। वापस देखते। पार्टी इज प्लानिंग, पार्टी योजना बना रही है। इज प्लानिंग बी प्लस वर्ब में आईएनजी। द पार्टी इज प्लानिंग यानी पार्टी योजना बना रही है। हमारा जो दल है, हमारा जो संगठन है वह योजना बना रहा। पार्टी का मतलब क्या होता? दल होता। इज प्लानिंग टू फील्ड यानी उनको उतारने में, उनको क्षेत्र में प्रोमिनेंट नेम्स यानी प्रसिद्ध जो नाम है उनको फील्ड में उतारने की योजना बनाने। और एमएलएज हु हैव वॉन द सब्सटेंशियल मार्च, वो एमएलए हु लगा के, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु हैव वॉन वो जीत चुके हैं, सब्सटेंशियल मार्जिन यानी संतोषजनक अंतर से, मार्जिन का मतलब होता है अंतर से, जो संतोषजनक मार्जिन से जीते हैं। टू चैलेंज द बीजेपी कैंडिडेट, वो चैलेंज होंगे, वो चुनौती होंगे बीजेपी कैंडिडेट के लिए इन रीजन सच एज जैसे जयपुर, शेखावटी, ईस्टर्न राजस्थान एंड मेवाड़ एंड वागड़, मेवाड़ व वागड़, ठीक है ना। द पार्टी इज प्लानिंग टू फिल्डेड प्रोमिनेंट नेम्स। पार्टी यानी हमारी जो दल है, वो संगठन है, प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है फील्ड में उतारने के लिए प्रसिद्ध नेताओं को। एमएलए वो जो एमएलए है
हु हैव वॉन विद द सब्सटेंशियल मार्जिन, जो संतोषजनक अंतर से जीत हासिल की। टू चैलेंज, वो चैलेंज या चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए इन रीजन, इन क्षेत्रों में, जैसे जयपुर, शेखावटी, ईस्टर्न राजस्थान एंड मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस द बीजेपी हैज वॉन ऑल द 25 लोकसभा सीट्स इन लास्ट टू polls 2019 and 2040, the Congress aims to strategically deploy leaders such as Sachin Pilot, Tonk MLA, Narendra Budania, Taranagar, Mahendrajit Singh Malviya, Bagidora, Govind Singh Dotasra, Lakshmangarh, Ashok Chandna Hindoli and Harish Chaudhary Baitu for the upcoming polls. Full stop। वापस देखते हैं। सिंस द बीजेपी हैज वॉन, सिंस यानी जब से, जब से यानी लगातार है ना, सिंस यानी का, सिंस का प्रयोग जब होता है जब किसी लंबे समय से पर्टिकुलर टाइम से अगर बात हो रही हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस द बीजेपी हैज वॉन, जब से बीजेपी जीत रही है, ठीक है, जीत चुकी है या जीत रही है, ठीक है। हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल 25 लोकसभा सीट, यानी 25 लोकसभा सीट। राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीट है और 200 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। 200 एमएलए है राजस्थान के अंदर और 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। 25 लोकसभा सीट्स इन लास्ट टू पोल्स, यानी बीजेपी पिछले दो चुनावों के अंदर 2019 और 2014 के अंदर 25 ही सीटें जीती हैं, ठीक है ना। 25 ही सीटों पर उसने जीत हासिल की है। सिंस द बीजेपी, ये बीजेपी सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल 25 लोकसभा सीट, सारी बीजेपी जीत चुकी है, तीनों मतलब 25 ही सीटें। कब कब? लास्ट टू पोल्स, यानी पिछले दो चुनाव में, 2019 और 2014 के अंदर, मतलब 2014 यानी 2014। द कांग्रेस एम्स टू स्ट्रैटेजी डिप्लॉय लीडर्स सच एज, जैसे सचिन पायलट। द कांग्रेस एम, कांग्रेस का उद्देश्य है, एम है उद्देश्य, स्ट्रैटेजिकली यानी रणनीतिक पूर्व, डिप्लॉय यानी तैनात करना, लीडर्स यानी उन लीडर्स को, जैसे उनके नाम बता रहे हैं। सच एज का मतलब, सच एज जहां पे भी आए मतलब जैसे का अर्थ देखा, जैसे सचिन पायलट टोंक से एमएलए हैं, नरेंद्र बुडानिया तारानगर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बागीदौर, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़, अशोक चांदना हिंडोली एंड हरीश चौधरी बायतू फॉर द अपकमिंग, यानी आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, है ना। द कांग्रेस एम्स टू स्ट्रैटेजिकली, कांग्रेस रणनीति पूर्व उतारेगी या डिप्लॉय या तैनात करेगी उन लीडर्स को, जैसे सचिन पायलट टोंक से, नरेंद्र सिंह बुडानिया तारानगर, महेंद्र सिंह मालवीय बागीदोरा और गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़, अशोक चांदना हिंडोली एंड अदर हरीश चौधरी बायतू फॉर अपकमिंग, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में इन नेताओं को उतारो जा सकता है, ठीक है। MLA who won the recent polls and have good report in their constituency can case in anti-incumbency of 10 years against BJP MP, full stop। MLAs, अब MLAs के बारे में who relative pronoun लगा के बता रहा, who won the recently polls, MLAs कौन? वो विधायक जो रिसेंटली हाल ही की जिनके अंदर चुनाव जीता, एंड हैव ए गुड रिपोर्ट, और जिनका अच्छा तालमेल है, इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके क्षेत्र में, उनके जो विधायकी क्षेत्र है यानी विधानसभा क्षेत्र, या उनका जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब विधानसभा क्षेत्र, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्षेत्र होता है वैसे बेसिकली लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र। केन केस इन एंटी इंकम्बेंसी, जो हो सकती है उनके बाद एंटी इंकम्बेंसी, एंटी इंकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर, और है ना, ठीक है ना। एंटी इंकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर ऑफ 10 years अगेंस्ट बीजेपी एमएलए, जो बीजेपी एमपी जो बीजेपी के 10 वर्षों से बीजेपी के जो एमपी है उनके विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर के तहत, ठीक है ना। एमएलएज हु वॉन द रिसेंटली पोल्स, एमएलए यानी वो विधायक जो हाल ही के अंदर चुनाव जीता, एंड हैव ए गुड रिपोर्ट, जिनका अच्छा तालमेल है इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उनके विधायकी क्षेत्र में, केन केस इन एंटी इंकम्बेंसी, जो कर सकते हैं, केस हो सकती है उनके पास एंटी इंकम्बेंसी ऑफ द 10 years अगेंस्ट द बीजेपी एमएलए, जो बीजेपी के जो 10 साल से एमपी है वहां के, जो एमपी का मतलब सांसद, जो उनके खिलाफ जो वहां की जनता मतलब सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, ठीक है। सम नेम्स विल बी डिस्कस्ड एट द स्क्रीनिंग कमेटी
मीटिंग ऑन थर्सडे सेड ए पार्टी सोर्सेज। ठीक है ना। सम नेम्स यानी कुछ नाम विल बी डिस्कस्ड, वो डिस्कस किए जाएंगे, विल बी डिस्कस्ड वो डिस्कस किए जाएंगे एट द स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग थर्सडे, वो गुरुवार को। सम नेम्स यानी कुछ नाम विल बी डिस्कस्ड यानी मतलब चर्चा में लाए जाएंगे एट द स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के अंतर्गत ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को सेड ए पार्टी सोर्स यानी पार्टी के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है। ठीक है ना। सम नेम्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल बी डिस्कस यानी उनका विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है ना। एट जब भी पर्टिकुलर पहले से स्थान की बात हो, स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग यानी स्क्रीनिंग कमेटी जो सदस्यों की जो बैठक होगी उसके अंदर ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को सेड ए पार्टी सोर्स एक पार्टी के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कम से कम एक अपने परिजन रिश्तेदार या किसी मिलने वाले को इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।